जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ की स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ। दुकान से आ रहा है क्या? हाँ, दुकान से आ रहा हूँ। खाना खाने के लिए आया हूँ। आज थोड़ा जल्दी आ गए। हाँ, हमको मीटिंग भी है ना गोविंद के घर में। हाँ, ओहो, हमको भी बुलाया है। हाँ। अच्छा, एक ही साथ चलूंगा। हाँ, ठीक है। सूरज ने भी बहुत पढ़ाई की थी, मगर खराब रास्ते की हालत ने सब कुछ खत्म कर दिया दीदी। अब रोने से क्या होगा? आप लोग इतना कष्ट उठाकर मेरा संसदीय क्षेत्र से यहाँ आया है, इससे मेरा लिए और खुशी का बात क्या हो सकता है? बैठिए बैठिए। आदरणीय गाँवबुरा जी, नमस्ते। बैठिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों और सज्जनों, आज मैं आकर आप लोगों के सुंदर गांव को देखा और ये गांव देखकर मैं ये महसूस करता हूँ कि इस गांव के सुंदरता के साथ साथ आज से टेक्निकी सुंदरता भी जोड़ जाना चाहिए। गाँव जी का आंगन में खड़ा होकर मैं इस बात का घोषित करता हूँ कि संसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आज से कर्डेगुड़ी गांव को आदर्श गांव घोषित किया जा रहा है। अभी आप लोग जरूर ये बात सोच रहा है कि ये संसद आदर्श ग्रामीण योजना क्या है ना? मैं बताता हूँ। संसद आदर्श ग्रामीण योजना है गांव के निर्माण और विकास हेतु किया गया ये कार्य, जिसका मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण इलाकों में विकास लाना। इस कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जयप्रकाश नारायण जी को जन्मदिन 11 अक्टूबर 2014 को लागू किया था, जिसके तहत हर एक संसद 2019 तक अपने अपने इलाकों में कम से कम 3 गांव में बुनियादी ढांचा उठाने को काम करेगा। इस कार्यक्रम में समस्त विकास का दृष्टिकोण अपनाएगा। इसका अंतर्गत हर एक निर्वाचित गांव में कृषि, शिक्षा, पर्यावरण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, हर क्षेत्र को एक साथ विकास किया जाएगा और ऐसे ही एक गांव होगा अपना कर्डेगुड़ी गांव। मनुमती दीदी, आप मीटिंग पर गए नहीं? गई थी, अभी अभी आई हूँ। घर में कुछ काम था। मैं तो जा ही नहीं पाई। सूरज और उसके पिताजी को भेज दिए। पल्लवी कहाँ है? वो मीटिंग में ही है, बोला के सहेलियों के साथ आ जाएंगे।
अभी आप लोग ये बात सोचा होगा जरूर कि संसद आदर्श ग्राम योजना को साकार करने के लिए फंड कहां से आएगा, पैसा है कि नहीं। इसके लिए कोई अलग फंड का जरूरत नहीं है। ये योजना ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चलाए जाते हैं। हमारा देश के लोगों को भलाई के लिए जो भी योजना बनाई गई है, जैसे कि ये NRHM प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये सब संसद आदर्श ग्राम योजना की द्वारा कार्यकारी किया जाता है। इसके साथ होंगे NPLA भी, मतलब संसद लोकल एरिया डेवलपमेंट योजना का धन। गांव पंचायत के रेवेन्यू, केंद्रीय राज्य सरकार के फाइनेंशियल ग्रांट और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटीज फंड, ये सब इस्तेमाल करके अपना कर्देगुरी गांव को एक विकसित आदर्श गांव में तब्दील किया जाएगा। सांसद जी ने जितने बातें बोले थे सब याद है ना? कुछ बात तो भूल गया, पर ठीक है। अच्छा, हमारे गांव में क्या क्या होगा? ये ग्राम सेवक को, मतलब पंचायत शक्तिशाली अच्छा। बनेगी, और ये रास्ता जो चौबी वगैरह ठीक होंगे, स्वास्थ्य सेवा का उन्नत होगा, और बहुत खुश होगा। हाँ सब कुछ सपना जैसा लग रहा है। हाँ, ठीक है, अब चलो। हाँ, चलिए। चलो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मनुमति, हाँ दीदी, कैसी हो? ठीक हूँ दीदी। अच्छा दीदी, हाँ, मैं मन ही मन पछता रही हूँ कि मैं मीटिंग पर गई क्यों नहीं। सभी के मुंह में मीटिंग के ही बातें चल रहे हैं। बात तो सही है मनुमति। मैंने भी वहाँ जाके बहुत सारे नई बातें सीखी है। अच्छा, जैसे कि प्रधानमंत्री जी के अनुसार आदर्श गांव में कुछ चीजें रहना चाहिए, जैसे कि एक स्कूल होना चाहिए, एक साफ सुथरा धर्म स्थान होना चाहिए, एक अच्छा सा पंचायत भवन होना चाहिए, और गर्भावस्था में महिलाओं को अच्छा सा भोजन देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। और गांव में पशुपालन होना चाहिए, पानी का संकट दूर होना चाहिए। हाँ। यही सब जाना है। लेकिन ये सब होगा कब? सांसद जी ने कहा है बहुत जल्द ही वो ये काम शुरू करेंगे। चलिए इस खुशी में चाय पीते हैं। चलो चलो। आइए। अच्छा सूरज, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि सांसद जी के आदर्श गांव बनाने के लिए हमारे गांव को ही क्यों चुना? मीटिंग में बोला था ना, सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत सांसद जी अपने मनपसंद गांव को ही चुनाव कर सकते हैं। पर वो उसका गांव या ससुराल नहीं होना चाहिए। शायद और भी कुछ शर्त थे। गांव के जनसंख्या 3000 से 5000 के बीच होना चाहिए, पर पहाड़ के जनजाति गांव के संख्या 1000 से 3000 तक होने से भी चलेगा। तो फिर हम लोगों का ही नसीब अच्छा है कि सांसद जी ने हमारे गांव को ही चुना। मनुमति, जी दीदी, क्या कर रही हो? वो सब्जी के लिए कटहल तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा मनुमति, मैंने सुना है कि हमारे गांव को सरकार ने आदर्श गांव घोषित किया है।
मैंने भी सुना है हमारे गांव में भी ना पानी और बिजली की सुविधाएं होंगे। हाँ, ऐसा होने से तो हमारे गाँव वासियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी। हाँ, हम भी तो यही आशा कर रहे थे ना। हाँ, ऐसा होने से अगले साल सूरज ये अच्छे रास्ते से परीक्षा देने जा पाएंगे। हाँ। और वो अव्वल नंबर से पास करेंगे। हाँ दीदी। चलिए चलिए, चलो चलो घर चलते हैं। अरे सूरज, पल्लवी तुम? क्या कर रहे हो? मैं गांव में काम देखने गया था, बहुत अच्छा हो रहा है। इस तरह से हमारा गांव का काम हुआ तो हमारा गांव जल्दी बदल जाएगा। सारे क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहे हैं। अगर इसी तरह से गांव में काम होता रहा तो गांव और शहर में फर्क मिट जाएगा और लोगों को बात बात पर शहर नहीं जाना पड़ेगा। ये तो सच में बहुत अच्छा बात है। तो फिर अब तुम कभी भी शहर नहीं आओगे ना? आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा। हमारे शहर से कोई दुश्मन तो नहीं है ना। सूरज, कल मैं घर जा रही हूँ। क्या? हाँ, मेरी गर्मियों की छुट्टी खत्म हो गई है। सच में? मैं अगर अगले साल आऊंगी तो शायद गांव नहीं पहचान पाऊंगी। लेकिन तुम आना जरूर, हम तो बदल नहीं जाएंगे। आऊंगी, तुम अपनी परीक्षा अच्छी तरह से देना। हाँ। अभी मैं चलती हूँ, ओके? चलो, मैं तुमको छोड़ के आता हूँ। हम गांव के उन्नति को देख के आते हैं। जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ की स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ। दीदी, ये लीजिए चाय। मनुमती, हाँ? कल जो हमने गांव में वो पानी की टैंकी और बिजली के खंभे हाँ। देखे, बहुत अच्छा लगा। बिजली के लंबे लंबे खंभे देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी गांव की हालत बदलने वाले हैं। हाँ, घर घर में पानी देने के लिए पाइप का भी इंतजाम कर रहे हैं। सरकार की इस योजना के लिए सरकार को बहुत बहुत हाँ धन्यवाद है। दीदी, सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। पिताजी, हाँ? आप तो बहुत बहुत खुश लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत काम हो रहा है। ये अस्पताल बन रहा है, रास्ते, पानी, बिजली, सबका काम हो रहा है। कल तुम्हारी माँ और बड़ी माँ भी गई थी ना, उन लोगों को भी अच्छा लगा। हमारे गांव के लोग भी काम कर रहे हैं। हाँ, सरकार का एक योजना है, मनरेगा योजना, और मनरेगा योजना के हिसाब से गाँव के लोगों को काम मिल रहा है। अच्छा है ना? हाँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर
12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कितना सुंदर परिवेश, कैसा लगा? अच्छा है। सूरज, गांव का सड़क कैसा हो गया? अब गांव का सूरत ही बदल गया। हाँ, कितना बदल गया है। आगे चलो, देखते हैं। चलिए। जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ की स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ। पिताजी, ये आप क्या कर रहे हैं? सफाई कर रहा हूँ बेटा। हमारा गाँव आज पूरी तरह आदर्श गाँव बन गया, लेकिन एक गाँव पूरी तरह आदर्श गाँव बनने के लिए ये जो सरकार ने हमें जो सुविधा दिया है वही काफी नहीं है। उसके साथ साथ हमें हर एक घर, हर एक आदमी साफ सुथरा रहना जरूरी है, तभी एक गांव पूरी तरह आदर्श गांव बन सकता है। ओहो नारायण भैया। हाँ, कहाँ से आया? वो स्कूल गया था, मेरा बच्चे का जन्मदिन है ना। अच्छा, अच्छा। वो स्कूल के बच्चे को थोड़ा फल मूल खिलाया, उन लोगों को बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद भी मिलेगा मेरे बच्चे अच्छा को। अच्छा। हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने हाँ। एक बहुत अच्छा बात बोला। क्या बोला था? अगर हम लोग घर के कई कार्यक्रम पर स्कूल के बच्चों को फल वगैरह खाना पीना खिलाए तो उन लोगों का कितना अच्छा लगेगा। यही तो बात है। हमारे गांव के लोगों ने जो गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार दे रहे हैं, ये सब के पीछे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भाषण का ही प्रभाव है। सही है, सरकार हम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा है। हमारे गांव अभी एक आदर्श गांव बनने जा रहा है कि नहीं? और ये सब हो पा रहा है सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण। हाँ, वही तो बात है। देखिए ना, एक साल के अंदर हमारा हम लोग का कोडरगुड़ी गांव का हालत कितना सुधर गया है। देखिए ना, पिछले साल सूरज परीक्षा दे नहीं पाया, क्यों? रास्ते के ही कारण। हाँ, थोड़ी आगे दिखा था, वो साइकिल लेकर घर के ओर जा रहा था, बहुत जल्दी में था। अच्छा, आज 10वीं का रिजल्ट निकला है ना? हाँ हाँ, शायद वो रिजल्ट लेकर घर चला गया हो। मुझे भी लगता है इस बार उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा।
हुआ बेटा? मुझे 5 सब्जेक्ट में लेटर मिला। हाँ क्या? 5 सब्जेक्ट में लेटर? हाँ माँ। भगवान तुम्हें खुश रखे बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा इस नेक काम के लिए सरकार को भी धन्यवाद देना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने आदर्श गांव योजना के तहत हमारे गांव में जो सुविधा दिया है, इसके कारण ये सब हो पाया। हे प्रभु, तुम्हें लाख लाख धन्यवाद। हेलो पल्लवी, कैसे हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। हाँ सूरज उसका रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ है, फर्स्ट डिवीजन मिला है और 5 सब्जेक्ट में उसको लेटर भी मिला है। मैं अभी उसका ही घर से उसका खबर लेके आ रही हूँ। सच में तुम लोगों का घर तो बदल गया है। एक दिन इसी रास्ते में तुम साइकिल के साथ गिर के एक्सीडेंट हुआ था और परीक्षा नहीं दे पाए। इस बार इसी रास्ते से जाके तुमने परीक्षा दी और 5 सब्जेक्ट में लेटर मिला। सच में मुझे तो ये गांव छोड़ के जाने का मन ही नहीं करता। जहाँ मिले हर एक सुविधा, नहीं यहाँ कोई दुविधा। रास्ता पानी बिजली मकान, स्वार्थ की स्वार्थ विद्या घर, यही हमारा आदर्श गाँव, यही हमारा आदर्श गाँव। हर तरह खुशियों का साथ, हर तरह खुशियों का साथ।